हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। कश्मीर में आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, 7 जवानों की मौत। बस में 41 जवान सवार थे, सभी अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 पर भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई है। तो दोस्तों, इस हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है और बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। वहीं दोस्तों, हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे। तो दोस्तों, बीच में ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। और दोस्तों, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आईटीबीपी के डीजी एसएल थाउसेन ने बताया है कि हादसे में 7 जवानों की जान चली गई है और गंभीर रूप से घायल 8 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। और दोस्तों, बाकी का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीआई रणबीर सिंह के मुताबिक गंभीर घायलों जवानों को श्रीनगर के बाड़मेर बेस हॉस्पिटल में लाया गया है और बाकी जवानों की हालत स्थिर है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कश्मीरी पंडितों पर टारगेट अटैक, आतंकियों ने शोपिया में सेब बागान में काम कर रहे 2 भाइयों को गोली मारी, एक की मौत दूसरा घायल। तो दोस्तों, दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। शोपिया में मंगलवार को आतंकियों ने 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। तो दोस्तों, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि छोटे पोरा इलाके में 2 भाइयों के सेब के बागान में काम कर रहे थे। इस दौरान वहां कुछ आतंकी आए और फायरिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई और उसकी पहचान सुनील कुमार भट्ट के रूप में हुई है। वह 4 बेटियों के पिता थे। वहीं दोस्तों, उनका भाई पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी साल मई जून में टारगेट किलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और 7 मई से 3 जून के बीच 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में टारगेट किलिंग के 16 मामले सामने आए थे। तो दोस्तों, पुलिस का मानना है कि हताश आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब वे अल्पसंख्यकों, निहत्थे पुलिसकर्मियों और मासूम नागरिकों, राजनेता और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नीतीश कैबिनेट में बड़े विभाग जेडीयू को, सीएम ने गृह विभाग अपने पास रखा, वित्त भी जेडीयू को दिया, तेजस्वी को स्वास्थ्य और पथ निर्माण। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और कुछ देर बाद ही विभागों का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह और सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग रखे हैं। वहीं तेजस्वी के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण और नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का विभाग मिला है। वहीं दोस्तों, राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई और दोस्तों, मंत्रियों ने 5-5 के बैच में शपथ ली और मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी में सबसे ज्यादा 16, जेडीयू में 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय शामिल है। वहीं दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शपथ लेने वाले पहले 5 विधायकों में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन की नई सरकार में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी, ईबीसी में सबसे ज्यादा 17, दलित में 5 और 5 मुस्लिम शामिल है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के मुकाबले अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व इस बार घटा है और पिछली बार अपर कास्ट के 11 मंत्री थे जो इस बार घटकर 6 हो गए हैं। वहीं पिछली बार ओबीसी, ईबीसी से 13 मंत्री थे जबकि मुस्लिम 2 मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक के शिवमोगा में टीपू और सावरकर समर्थक भिड़े, पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद, 4 आरोपी अरेस्ट, धारा 144 लागू। तो दोस्तों, कर्नाटक के शिवमोगा शहर में सोमवार को 2 गुटों में झड़प हो गई है। यहाँ के अमीर अहमद सर्कल में हिंदू संगठन के लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया था। इसके बाद टीपू सुल्तान सेना ने विरोध किया और अपना झंडा लेकर पहुंच गए। तो दोस्तों, इन्होंने टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की और दोस्तों, विवाद रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और बाद में सावरकर की तस्वीर भी
हटा दी गई। तो दोस्तों इलाके में तनाव को देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवमोगा के डीएम ने मंगलवार को शहर और भद्रावती टाउन लिमिट में स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में 23 जून को बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे बाइक से आए थे और मोहम्मद अवनकर बीजेपी महासचिव थे। तो दोस्तों भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने इस हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ बताया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमूल और मदर डेयरी के दूध 2 रुपए महंगे, नए दाम होंगे आज से ही लागू। कीमतों में मार्च से अब तक 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। तो दोस्तों अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। वहीं दोस्तों नई दरें 17 अगस्त से लागू होगी। इससे पहले मार्च में कीमतें बढ़ाई गई थी। और दोस्तों 500 मिली अमूल गोल्ड की कीमत 31 रुपए और अमूल शक्ति की कीमत 28 रुपए होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मदर डेयरी के भी फुल क्रीम दूध की कीमत बुधवार से 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं दोस्तों अमूल ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण ऑपरेशन कॉस्ट और मिल्क प्रोडक्शन में कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया है। वहीं दोस्तों पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत में लगभग 20% बढ़ी थी। वहीं इनपुट कॉस्ट और पशु आहार में इजाफे को देखते हुए अमूल फेडरेशन से जुड़ी दुग्ध संघों ने भी पिछले साल की तुलना में किसानों से दूध खरीद मूल्य में 8 से 9% तक की बढ़ोतरी की थी। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपनी पॉलिसी के तहत अमूल कंपनी मिल्क प्रोड्यूसर को ग्राहक से मिलने वाले हर 1 रुपए में से 80 पैसे पेमेंट करता है और प्राइस इंप्रूवमेंट से मिल्क प्रोड्यूसर को मदद मिलेगी और उन्हें अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर मार्केट में लीडिंग मिल्क सप्लायर में से एक है और प्रतिदिन 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध पॉलीपैक और वेडिंग मशीनों के माध्यम से बेचती है। वहीं अमूल भी देश का लीडिंग ब्रांड है। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के मालिक लाखों किसान है। और दोस्तों गुजरात के 2 गांवों से 75 साल पहले 247 लीटर दूध से शुरू हुआ सफर आज 260 लाख लीटर पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बारिश से तरबतर उत्तर भारत, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, 10 राज्य पानी पानी। नर्मदापुरम में नर्मदा खतरे के निशान से 1.2 फीट नीचे। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में मानसून कहर बरपा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके में अगले 2 दिन भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भोपाल, सीहोर, बैतूल, रायसेन और नर्मदापुरम में सभी स्कूल बंद रहेंगे। और दोस्तों लखनऊ में तेज हवा और बारिश से बड़े इमामबाड़ा की बुर्जी गिर गई। इससे कोई हताहत तो नहीं हुआ, ये भूल भुलैया के ऊपर थी। वहीं दोस्तों कुल्लू के सोलंग नाले में 2 लोग बह गए हैं और खोज एवं बचाव अभियान आज सुबह से फिर शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों ओडिशा में तेज बारिश के कारण हाटी नदी में तेज बहाव के कारण काला हांडी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं दोस्तों जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण कंठुआ में ऊज नदी में बाढ़ आ गई। और दोस्तों लाहौर की बात करें, लाहौर स्पीति की चंद्रभागा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी में आज बड़ी गिरावट, 52,000 के करीब बना हुआ है सोना। चांदी लुढ़क कर 58,000 के नीचे आई। तो दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में सोना 281 रुपए सस्ता होकर 52,180 रुपए पर आ गया है। वहीं दोस्तों वायदा बाजार में यानी MCX पर दोपहर 12 बजे सोना 639 रुपए की गिरावट के साथ 51,946 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में 447 रुपए सस्ती होकर 57,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और दोस्तों MCX पर दोपहर 12 बजे यह 1410 रुपए कमजोर होकर 57,866 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1780.61 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 20.17 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि अभी सोना भले ही दबाव पर है लेकिन यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे ही महंगाई और मंदी का जोखिम थोड़ा कम होगा सोना एक बार फिर से महंगा होने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार भाजपा की सभी नेता दिल्ली तलब, नड्डा शाह की होगी मीटिंग, नीति से गठबंधन टूटने के बाद बनाएंगे आगे की रणनीति। तो दोस्तों
दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार से सियासी रिश्ते खत्म होने के बाद भाजपा हाईकमान ने राज्य के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कमेटी की बैठक की जाएगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा के नेता तय करने पर भी फैसला किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे और बैठक में पार्टी संगठन आगे कैसे काम करेगी जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करे और इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं दोस्तों भाजपा की इस मीटिंग में संगठन महासचिव BL संतोष, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, नेता रविशंकर प्रसाद और सुनील मोदी भी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ने से भाजपा की मुश्किलें 40 सीटों पर बढ़ गई है और पिछले दिनों में JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा था कि बिहार, बंगाल और झारखंड के 40 सीटों पर भाजपा की घेराबंदी करेंगे और बिहार में JDU के पास 16 लोकसभा सांसद है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 महीने के निचले स्तर पर महंगाई, खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। जुलाई में थोक महंगाई दर 15.18% से घटकर 13.93% पर आई। तो दोस्तों जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों यह 13.93% पर आ गई है। इससे पहले जून में यह 15.18% पर थी। तो दोस्तों खाद्य महंगाई की दर 12.41% से 9.41% पर आ गई है। हालांकि दोस्तों थोक महंगाई लगातार 16वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। इससे पहले जुलाई में रिटेल महंगाई में कमी आई थी। तो दोस्तों जुलाई में थोक महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई थी। वहीं दोस्तों थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने का चिंता विषय है और ये ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर को प्रभावित करती है। तो दोस्तों यदि थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक उच्च रहता है तो प्रोड्यूसर इसे कंज्यूमर को पास कर देते हैं और सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। तो दोस्तों दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग अलग आइटम को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड और फ्यूल एंड पावर होती है। वहीं दोस्तों रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, हाउसिंग की, कपड़े की और फ्यूल सहित अन्य आइटम की भी भागीदारी होती है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।